नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं सुमित चौधरी और जैसा कि आप जानते हैं आज है 15 सितंबर और 15 सितंबर के दिन भारत में सेलिब्रेट किया जाता है इंजीनियर्स डे। तो भारत के सभी इंजीनियर्स को मेरी तरफ से इंजीनियर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सवाल ये आता है कि आज ही के दिन क्यों 15 सितंबर को ही इंजीनियर्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका जवाब है आज ही के दिन 15 सितंबर 1860 को हमारे देश के पहले इंजीनियर, पहले सिविल इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया जी का जन्म हुआ था। तो इन्हीं के जन्म दिवस पर साल 1968 से हम इंजीनियर्स डे को 15 सितंबर को मनाते आ रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एम विश्वेश्वरैया जी की बायोग्राफी के बारे में, इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। ये भारत के पहले इंजीनियर थे, पहले सिविल इंजीनियर थे। इनको फादर ऑफ इंजीनियरिंग कहा जाता है भारत में। भारत के जो इंजीनियर्स हैं उनके पितामह माना जाता है इनको। इनके कंट्रीब्यूशन की हम बात करेंगे और इनके जन्म से लेकर इनके जीवन की बात करेंगे, क्या कुछ इनकी लाइफ में घटित हुआ। तो इंजीनियर्स डे कब से सेलिब्रेट करते हैं हम? 1968 से। किसके जन्म दिवस पे? भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया जी, जिनका पूरा नाम है मोक्षगुंडमम विश्वेश्वरैया। इनके जन्म दिवस पे हम ये सेलिब्रेट करते हैं। और इनका जो योगदान है नेशन बिल्डिंग में, स्पेशली जो डैम कंस्ट्रक्शन है, जो रिवर वैली मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर जो इनका कंट्रीब्यूशन है, रिजर्वायर्स बनाने में जो इनका कंट्रीब्यूशन है, डैम्स का जो मल्टीपर्पज़ वे में इस्तेमाल करना, इसमें इन्होंने जो भारत को दिया है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। हाइड्रो पावर प्लांट्स बहुत सारे इन्होंने मॉडर्न इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स है भारत की आज़ादी के बाद जो शुरू हुए उनमें इन्होंने एक तरीके से फाउंडेशन रखी, उनकी नींव इन्होंने रखी। इसी की वजह से इनको भारत रत्न भी मिला था साल 1955 में। तो अर्ली लाइफ की बात करते हैं इनकी। तेलुगु ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए 15 सितंबर 1860 को। बेंगलोर के पास इनका गांव है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता जो थे वो संस्कृत के स्कॉलर थे। अपने ज़माने के बहुत ही हम्बल फैमिली से, हम्बल बैकग्राउंड से ये आते थे। और हालांकि इनके परिवार के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन इनके परिवार जो है वो, इनकी फैमिली इनको बचपन से ही देख रही थी कि ये बड़ा होनहार बच्चा है, तो ये इसको पढ़ाना ज़रूरी है, पढ़ाएंगे इसको हम किसी भी तरीके से, चाहे लोन लेना पड़े या जो भी चीज़ें हों, जिस तरीके से भी स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन बच्चे को पढ़ाएंगे। तो उसके लिए इन्होंने अच्छी एजुकेशन के लिए काम किया। हालांकि प्राइमरी एजुकेशन जो है इनके गांव के स्कूल में ही हुई और हायर एजुकेशन के लिए इनको बेंगलोर में भेजा गया। तो बेंगलोर ये चले गए। और इनके पिता की तो अर्ली एज में ही डेथ हो गई थी, जब ये 15 साल के थे तो इनके पिता की डेथ हो गई। और पिता की डेथ के बाद इनकी परिवार में और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, और ज़्यादा पुअर्टी की तरफ इनको धकेल दिया गया एक तरीके से, एक जो किस्मत ने इनको धकेल दिया। उसके बाद ये क्योंकि इनको अपनी पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू करना था, तो अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने छोटे बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया, जिससे ये अपनी एक तरीके से फ़ीस वगैरह का और रहने का खर्चा निकाल पाएँ। तो अपना लाइवलीहुड निकालने के लिए इन्होंने छोटे बच्चों को यहाँ पे पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया। उसके बाद ये सेंट्रल कॉलेज ऑफ बेंगलोर में गए। वहाँ पे इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स में 1881 में अपनी डिग्री पूरी करी। पहले आर्ट्स की डिग्री ली, उसके बाद ये कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एट पुणे की जो कॉलेज थी, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से थी, ये बहुत ही अच्छी कॉलेज मानी जाती थी उस समय पे। वहाँ पे इन्होंने एडमिशन लिया। और सोचिए उस समय भारत में इंजीनियरिंग करने वाले लोग थे नहीं, भारत के पहले इंजीनियर थे ये। तो इंजीनियरिंग जैसी चीज़ें उस समय के लिए बड़ी वो थी कि एक स्पेशली जो मिडिल क्लास बच्चा है उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ थी उसके एग्ज़ाम को क्लियर करना। और उस समय ब्रिटिश इंडिया का राज था। आप जानते हैं कि भारतीयों को इतने अच्छे मौके मिलते भी नहीं थे हायर एजुकेशन में, उनको एक तरीके से पीछे ही रखा जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। फिर उसके बाद ये 1884 में जब इनकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाती है, सिविल इंजीनियरिंग से अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं। उसके बाद ये पीडब्ल्यूडी में इनकी जॉब लगती है। जो सिविल के स्टूडेंट है वो पीडब्ल्यूडी को बहुत अच्छे से जानते हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, और आप भी जानते हैं जो पीडब्ल्यूडी और वाटर वर्क्स वाला जो काम है वो यहाँ पर जाके इनको असिस्टेंट इंजीनियरिंग की जॉब मिली। उसके बाद ये नासिक, खानदेश और पुणे इस इलाकों में जाके इनको अलग अलग जगह इनकी तब्दीलियां हुई और वहाँ पे ये सर्व करते थे। शुरुआत में इन्होंने जब ज्वाइन किया था, इंडियन इरिगेशन कमीशन जो है इसको ज्वाइन किया, तो इन्होंने भारत के जो इरिगेशन सिस्टम था डेक्कन एरिया का उसके सुधार में काफ़ी मदद करी। इनको शुरुआत में प्रोजेक्ट ही मिला था कि डेक्कन का जो एरिया है यहाँ पे इरिगेशन की काफ़ी समस्या है, पानी है लेकिन पानी को सही तरीके से वहाँ तक पहुँचाया नहीं जा पा रहा है।
तो आप इस डेक्कन एरिया के इरिगेशन सिस्टम को ठीक कीजिए। तो इसमें इन्होंने काफ़ी मदद की। उसके बाद सुकूर का जो इलाका था वहाँ पे वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट इनको मिला कि ये जो एरिया है यहाँ पे आपको वाटर सप्लाई के लिए प्रॉपर लाइनिंग बिछानी है, मतलब पाइपलाइंस बिछानी है, किस तरीके से यहाँ पे पूरा पानी पहुँचाया जाए। तो ये अंग्रेज़ों के समय का टाइम था, तो पीडब्ल्यूडी वगैरह उन्हीं के अंडर थी, लेकिन ये उसमें इंजीनियर एज ए असिस्टेंट इंजीनियर काम कर रहे थे। तो इसमें इन्होंने मदद करी काफ़ी यहाँ तक। फिर उसके बाद सुकूर की म्यूनसिपाल्टी में इन्होंने वाटर वर्क्स में काम किया। उसके बाद इनका जो मेन काम है वो ब्लॉक सिस्टम इन्होंने शुरू डेवलप किया, जिसमें ये जो वेस्टफुल वाटर है उसको डैम में जो इरिगेशन सिस्टम में किस तरीके से पानी को इस्तेमाल किया जाए, जो वेस्ट वाटर है उसको एक तरीके से रिजर्वॉयर्स में इकट्ठा किया जाए। और भारत में जो स्पेशली जो आगे चल के बात की जाए, आज़ादी के बाद से पहले की बात कर लेते हैं। पहले तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी 1857 के बाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, तो ब्रिटिश इंडिया जो थी उसको दिख रहा था कि हम इस इंजीनियर का अच्छा खासा इस्तेमाल कर सकते हैं और काफ़ी हमारी मदद कर रहे हैं। तो उसने भी विश्वेश्वरैया जी को यमन भेजा, अडेन में भेजा। और किस चीज़ के लिए कि आप वहाँ जाइए एक प्रोजेक्ट पे या फिर वहाँ पे किसी काम पे कीजिए, एक तरीके से मतलब स्टडी के लिए ही भेजा, हायर एक तरीके से चीज़ों को प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए कि वाटर सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम को एक तरह से अध्ययन करके आइए। तो अडेन में वहाँ पे गए, वहाँ पे जाके इन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया, उन प्रोजेक्ट्स को समझा और उनको भारत में उसी तरीके से उन प्रोजेक्ट्स को लाना था। और काफ़ी एक तरीके से करियर में देखिए खुद भी विश्वेश्वरैया जी चाहते थे कि भारत का डेवलपमेंट हो, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, डैम सिस्टम बने, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बने, जिससे एक तरीके से उसको सिर्फ पानी का जो इस्तेमाल होता है डैम्स बनाने में तो इरिगेशन के लिए ही होता था। इससे पहले आप जानते हैं कि मेडाइवल पीरियड से, एंशियंट टाइम से भी डैम के इस्तेमाल हुआ करते थे, लेकिन उनका पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ क्या होता था, इरिगेशन होता था। लेकिन अब ये उसको मल्टीपर्पज़ बनाना चाहते थे उन प्रोजेक्ट्स को, जो हाइड्रो पावर प्लांट्स प्रोजेक्ट्स वहाँ पर लगाए जा सकें डैम्स में, वहीं पर टूरिस्ट स्पॉट भी बनाया जा सके, वहाँ पे पानी को इकट्ठा किया जा सके कि बाद में इस्तेमाल किया जाए, रिजर्वॉयर्स बनाए जाएं बड़े बड़े। तो ये सब चीज़ें इनके दिमाग में थी। और उसके बाद ये शुरुआती कैरियर चल रहा है अभी, तो आगे चल के बहुत मदद करने वाले हैं भारत की। तो उसके बाद 1900 में इन्होंने हैदराबाद सिटी का जो उस समय हैदराबाद में काफ़ी एक समस्या थी कि समुंदर के किनारे है, तो बार बार बाढ़ आने की वजह से यहाँ पे बार बार डिस्ट्रक्शन हो जाता था सिटी का। तो बार बार फ्लड का जो एक तरीके से खतरा था उससे भी निपटना था। तो उससे निपटने के लिए जो बड़े बांध बनाए जाएंगे उन प्रोजेक्ट्स में भी विश्वेश्वरैया जी ने काम किया। और 1900 से 1909-10 का जो समय था, इस समय ये यहाँ पे काम कर रहे थे हैदराबाद सिटी को एक तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद मैसूर गए, ये मैसूर मतलब अभी तो कर्नाटका में ही उस एरिया में ही गई। तो 1909 में ये चले गए, बाद में इनको दीवान भी बनाया गया वहाँ पे 1912 में। तो शुरू में तो चीफ इंजीनियर बन के गए थे, लेकिन इनके काम से बहुत ज़्यादा खुश थे वहाँ के रूलर जो थे वो, इसलिए इनको वहाँ पे दीवान बना दिया गया। 7 साल तक ये वहाँ पे दीवान रहे। उसके बाद इन्होंने बेंगलोर में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने में, उसकी फाउंडेशन रखने में 1907 में सरकार की मदद करी। और इस कॉलेज को बाद में विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका नाम बदल दिया गया है विश्वेश्वरैया जी की को ऑनर देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए। तो ये कॉलेज वहाँ पे है। फिर उसके बाद चीफ इंजीनियर बने ये कृष्ण राजा सागर लेक जो है, ये जो डैम बना है, बहुत बड़ा डैम है ये, कावेरी रिवर पे बना हुआ डैम है। और ये साल 1924 में बना था और इसमें ये चीफ इंजीनियर थे। तो उस समय भी ये काम कर रहे थे। ये काम तो देखिए 90 साल की एज तक भी इन्होंने काम किया है, बड़े डेडिकेटेडली काम करते थे। इनका यही था कि किसी भी तरीके से देश को की जो इकोनॉमी है, उसकी व्यवस्था है, उसको बेहतर बनाना है। और इसके लिए इन्होंने ये सागर डैम भी बनाया। और इन्होंने एक बुक भी लिखी है इकोनॉमी के लिए, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया बाई एम विश्वेश्वरैया, सर एम विश्वेश्वरैया, ये जो बुक है इसमें भी इन्होंने काफ़ी कुछ बात किया है कि भारत को किस तरीके से अपनी इंडस्ट्रीज़ की तरफ देखना पड़ेगा, अपने जो इरिगेशन सिस्टम है उसको बेहतर बनाना पड़ेगा, डैम्स का किस तरीके से मल्टीपर्पज़ यूज़ किया जा सकता है। तो सिर्फ एक इंजीनियर ही नहीं, एक इकोनॉमिस्ट भी थे एक तरीके से देखा जाए तो, इकोनॉमी के बारे में भी समझ रखते थे। और साइंस और डेवलपमेंट में काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका। सिर्फ यही नहीं है कि डैम पे जाके एक इंजीनियर की तरह सिर्फ उसका निरीक्षण करते थे और उनको गाइड करते थे।
एक बड़े स्केल पे विश्वेश्वरैया जी का इसमें योगदान है भारत के सिस्टम में। मतलब एक तो डैम्स और ये जो सिस्टम है इसमें तो है ही है, साथ ही साथ इन्होंने ये चीज़ भी दिखाई कि डैम्स का इस्तेमाल सिर्फ इरिगेशन के लिए नहीं किया जाना चाहिए, उसके बहुत सारे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। स्पेशली हाइड्रो पावर प्लांट्स वहाँ पे लगाए जा सकते हैं, वहाँ पे एक तरीके से बड़े रिजर्वेयर्स बनाए जा सकते हैं जहाँ से आप जहाँ पानी की कमी है वहाँ तक पानी की सप्लाई पहुँचा सको, कैनाल सिस्टम बनाया जा सकता है। बहुत कुछ चीज़ों के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया कि आप इन डैम्स का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये इनके बड़े काम थे। फिर इनको अवार्ड्स और अचीवमेंट्स की अगर बात करें तो भारत सरकार उस समय जो ब्रिटिश इंडिया की जो सरकार थी उसने इनको एक पद दिया था, एक ओहदा दिया था, कमांडर ऑफ द ऑर्डर टू द इंडियन एम्पायर, KCIE का इनको एक तरीके से वो दिया गया, नवाजा गया, इनको एक पद दिया गया। उसके बाद भारत सरकार ने भारत की आज़ादी के बाद भारत रत्न दिया गया। इनके जो काम हैं साइंस और इंजीनियरिंग की फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में जो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है भारत के लिए, उसके लिए इनको 1955 में भारत रत्न दिया गया। उसके बाद इनको टोटल मिला के 8 डॉक्टरेट डिग्री मिली हैं, 8 PhD हैं इनके पास भारत के अलग अलग इंस्टीट्यूट से, अलग अलग बड़े बड़े जो रेपुटेटेड जो कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट हैं, उनकी तरफ से इनको 8 डिग्रियां मिली गई PhD की। तो ये बहुत बड़ी बात है, 8 PhD इनको मिली हैं। उसके बाद इनकी फाइनल जो टाइम है उसकी बात कर लेते हैं। बहुत ही महान व्यक्ति थे, ये आप सब जानते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में इनका कंट्रीब्यूशन भारत की मतलब फाउंडेशन में, जो भारत आज़ाद हुआ था तब काफ़ी एज्ड थे ये, इतने एज होने के बाद भी इन्होंने भारत की आज़ादी के बाद भी काम किया है और इतने ऑनेस्ट पर्सन थे, अपने काम के प्रति डेडिकेटेड थे। चाहे वो ब्रिटिश इंडिया के अंडर इन्होंने भारत में काम किया और चाहे उसके बाद काम किया, हमेशा डेडिकेटेडली काम किया है। हमेशा भारतीय जो इनका जो भारतीयता थी, मतलब एक तरीके से इंडियन कल्चर से हमेशा जुड़े रहे। ऐसा नहीं कि पहले इंजीनियर हैं, एक अच्छे ओहदे पे हैं तो अपने आप को ऊपर समझते थे। बहुत हम्बल बिहेवियर था इनका, हमेशा डाउन टू अर्थ रहते थे। और मतलब भारतीय पोशाक पहनना, न ऐसे नहीं कि ब्रिटिशर्स के साथ काम कर रहे हैं तो उनके जैसा रहना, ऐसा नहीं था। बहुत कुछ इन्होंने काम किया। 90 साल के थे तब तक भी काम करते रहे, लेकिन उसके बाद अच्छी लाइफ जी इन्होंने। ऐसे तो 102 साल 101-2 साल की लाइफ तक ये जिए, काफ़ी प्रोडक्टिव लाइफ रही इनकी। और 14 अप्रैल 1962 को इनका देहांत हो गया 102 साल की उम्र में। उसके बाद इनकी उम्र डेथ के 6 साल बाद साल 1968 में भारत सरकार ने फैसला किया कि एम विश्वेश्वरैया जी के कंट्रीब्यूशन को ऑनर देने के लिए हम आज से 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करेंगे। तो ये तो वीडियो मुझे बनाना ही था क्योंकि मैं खुद इंजीनियर हूँ, तो मैं फिर से आप सभी को इंजीनियर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर नहीं किया है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट वीडियो।